और शुरुआत राजस्थान की सियासी हलचल से। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर शुरू हुई इक़्तिदार की जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही। बगावत करके दिल्ली आ चुके सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। दूसरी जानिब अशोक गहलोत भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर ही रहे हैं। और इन सब के बीच में एक बार फिर कांग्रेस कानून साज पार्टी की जयपुर में अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए हैं। पायलट खेमे का कहना है कि अक्सरियत का फैसला ऐवान में होना चाहिए। तो राजस्थान से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से जो कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई है। जिस तरह से कल हमने देखा था कि कई घंटों के इंतज़ार के बाद एक अहम मीटिंग हुई थी और उसमें विक्ट्री का निशान दिखाते हुए अशोक गहलोत ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। इस पर सचिन पायलट खेमे की तरफ से ये कहा गया है कि ताकत का मुजाहरा ऐवान में होना चाहिए, मीटिंगों में नहीं। और चलिए जयपुर से एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुधीर, इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे अहम यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का तूफान पूरी दुनिया में मशहूर है और ये ऐसा तूफान है जिसने पूरे हिंदुस्तान की नजरें जो हैं राजस्थान पर लगा दी हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि राजस्थान की सियासत के लिए बड़ा तूफान है और कांग्रेस की सियासत के लिए बड़ा तूफान है। मैं आपको बता दूं, भाजपा की तरफ से एक बैठक हो रही है। उस बैठक में प्रदेश की जो कांग्रेस की जो रणनीति चल रही है उस पर पैनी नगर बनाए हुए हैं। वहीं जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ओम माथुर, वो भी दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए। ये तो बीजेपी की रणनीति की बात है, लेकिन जहां तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात की जाए उस पर से बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, उन पर कार्रवाई होना तय कर दिया है। इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस तरह का निर्णय पारित हुआ है और गहलोत खेमे की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनके पास 101 विधायकों की संख्या है। लिहाजा उनको लगता है कि पूरी तरह से सरकार अब मजबूत स्थिति में है, गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पे मजबूत स्थिति में। तो ये दो बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आने वाले समय में अब ये देखा जाएगा कि पीसीसी चीफ के नाते सचिन पायलट को उठाने की किस तरह से कवायद शुरू होती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन जो असंतुष्ट विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निकाला गया है। जी। और इस सब के बीच में अगर सचिन पायलट की बात करें तो खबरें ये भी आ रही हैं कि सीएम का पद चाहिए और इससे कम में वो मानने वाले नहीं हैं। क्या कुछ और आपके पास डिटेल्स? देखिए, अभी तक केवल संकेत मात्र से ही हो रहे हैं और अभी केवल जो सरकार में पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, वो ट्वीट के जरिए ही अपनी बात इशारों में कह रहे हैं, लेकिन सामने खुलकर अभी तक सचिन पायलट का कोई वर्जन नहीं आया है, ना ही उनकी कोई ऐसी चिट्ठी पत्री या कुछ ऐसा माध्यम मजबूत जिससे कि वो क्या चाहते हैं। केवल सूत्रों के हवाले और तथ्यों के आधार पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले को आला कमान देखेंगे, उनके ऊपर संभवतः ये पूरा मामला विधायक दल की जो बैठक में उसके प्रस्ताव को भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय जो कांग्रेस की आला कमान है वो देखेंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि किस तरह की कार्रवाई और कैसे जो प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस के आला कमान करते हैं। जी सुधीर, चूंकि आप लगातार इस अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए, नाज़रीन के लिए हम जानना चाहेंगे ये नंबर गेम आखिर क्या है? कहां पर पेच जो है वो फंसता दिखाई दे रहा है या फिर सब कुछ साफ है? देखिए, क्योंकि सरकार में बने रहने के लिए नंबर गेम बहुत ही आवश्यक है। हम 2018 के जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए थे तब से ही सचिन पायलट और गहलोत के बीच लगातार शीत युद्ध देखते आए हैं। हमेशा सचिन पायलट की तरफ से सरकार में उप मुख्यमंत्री का ओहदा लेने के बाद भी उनकी और गहलोत की आपसी तनातनी कई मर्तबा देखने को मिली, खुले मंचों पर भी देखने को मिली। लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं और रास्तों के अलग होने की वजह है कि जो खरीद फरोख्त का मामला एसओजी की ओर से कार्रवाई, एसओजी के सचिन पायलट को नोटिस दिए जाना पूछताछ के लिए, तब से ये नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपना रास्ता अलग करते हुए अपने जो धड़ेके हैं, अपने खेमे के जो विधायक हैं उनको साथ लेकर अलग बैठ गए। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत
उन्होंने अपने पाले के जितने भी विधायक हैं उनके साथ लेकर अलग बैठ गए। अशोक गहलोत जयपुर में है और उप मुख्यमंत्री और पीसीसी सचिन पायलट वो गुड़गांव में किसी रिसोर्ट में रुके हुए हैं। तो अब सामने की तस्वीर यह है कि एक तस्वीर दिखती हुई गहलोत की, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। कितने विधायक उनके साथ में बैठे हुए हैं और क्या विधायक दल की बैठक है और जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के वो उसमें शामिल है। लेकिन इसके उलट तस्वीर ये भी है कि सचिन पायलट जो गुट है उनमें केवल उनके विधायक हैं। जहां तक नंबर गेन की बात की जाए, बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस के पास अभी 107 विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों का उनको सपोर्ट है और जो छोटी पार्टी है उनका सपोर्ट है। इस तरह से लगभग 122 से 124 विधायकों का सपोर्ट कांग्रेस के पास अभी तक था। लेकिन अब इस बात कहा जा रहा है कि 30 विधायक लगभग पायलट खेमे के पास हैं। अगर 107 विधायकों को निकाल दिया जाए तो ये संख्या आके रुक जाती है कांग्रेस के पास 77 की। और 30 के 30 विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जब व्हिप जारी होगी, जब बहुमत की बात आएगी, तो उनको अगर सदस्यता, उनके प्राथमिक सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में बहुमत साबित करने के लिए अशोक गहलोत के पास 86 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। अब चूंकि 77 विधायक बचेंगे, अगर 30 को निकाल दिया जाए और बाकी का जो छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनका सपोर्ट लेकर सत्ता में बरकरार रहने की जद्दोजहद अशोक गहलोत सरकार के सामने हो सकती है। सुधीर, लेकिन एक और बात जानना चाहेंगे। लगातार ये भी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए ही सही, लेकिन खबरें जरूर हैं कि बीजेपी खैर मकदम करेगी, वेलकम करेगी सचिन पायलट का अगर वो इस तरह का कोई फैसला लेते हैं। उनकी तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ये खबरें जरूर हैं। देखिए, ये सही बात है कि प्रदेश की सियासत में केंद्र से लेके और प्रदेश भाजपा यानी राजस्थान की भाजपा की पूरी नज़र इस मसले पर है। अभी बीजेपी मुख्यालय पर प्रमुख बीजेपी नेताओं की, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया है, गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश है, उनकी बातचीत हो रही है। वो पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं कि इस लड़ाई का किस तरह से बीजेपी फायदा उठा सके। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर हैं, वो भी दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए। साफ तौर पे मीडिया में खुलकर नहीं कहा जा रहा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने साफ किया कि यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, तो कोई बैठे रहने के लिए नहीं आए। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी राजनीति यहाँ पर होने वाली है। बीजेपी भी अब अपने दाव खेलने की तैयारी में जुटी है और जी, और आज की इस अहम मीटिंग पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। क्या कुछ हालात दिल्ली में होते हैं, उससे भी हम अपने तमाम नाजरीन को रूबरू करवाते रहेंगे। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।